जय हिंद दोस्तों, मैं अमन उपाध्याय हिस्ट्री वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वीर शिवाजी की। किस प्रकार उन्होंने शाइस्ता खान का अंगूठा काटा था, आज इसी पर चर्चा होगी। उत्तराधिकारी युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात औरंगजेब ने कई प्रशासनिक पदों में बदलाव किए, जिसमें उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का वायसराय बनाकर भेजा। इससे पहले शाइस्ता खान मालवा और दक्कन में सफलतापूर्वक कार्य कर चुका था। विजयपुर में औरंगजेब के आक्रमण के समय उसने ख्याति प्राप्त की थी। शाइस्ता खान को जितने कार्य सौंपे गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था शिवाजी को दबाना। 1660 ईस्वी के प्रारंभ में उसने शिवाजी के विरुद्ध अभियान शुरू किया। 9 मई 1660 को उसने पुणे पर कब्जा कर लिया। वर्षा का समय उसने यहीं बिताने का निश्चय किया, किंतु रसद एवं चारों की कमी होने की वजह से उसे यहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ से वह चाकन की तरफ प्रस्थान किया, जहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवाजी ने अपने विश्वस्त सेना नायक फिरंग जी को सौंपी थी। 2 महीने तक डट कर मुकाबला करने के पश्चात फिरंग जी ने सम्मानजनक संधि के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। शाइस्ता खान उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और मुगल सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रण दिया, किंतु फिरंग जी ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इस प्रकार शाइस्ता खान ने उसे शिवाजी के पास जाने दिया। इस प्रकार मराठा शक्ति के 2 केंद्र पूना और चाकन शीघ्र ही मुगलों के अधीन आ गए। इस सफलता के पश्चात शाइस्ता खान ने पूना में ही ठहरने का निश्चय किया और यहाँ से अपनी सेना शिवाजी के इलाकों में भेजी। 2 सालों तक दोनों सेनाओं के बीच छिटपुट युद्ध होते रहे। शिवाजी के उत्तरी राज्य पर उसने मजबूत नियंत्रण बनाए रखा था। इन्हीं छुटपुट लड़ाइयों के मध्य शिवाजी ने एक ऐसे आक्रमण की योजना बनाई जिसकी सफलता ने मुगल साम्राज्य को अचंभित कर दिया। शिवाजी के शौर्य और साहस को देखकर मुगल सेना के कई सैनिकों को विश्वास हो गया था कि शिवाजी के पास कोई जादुई शक्ति है। अब हम बात करेंगे शिवाजी के उस आक्रमण की जिसकी वजह से मुगलों में आतंक एवं भय छा गया था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1660 ईस्वी में पूना पर शाइस्ता खान का कब्जा हो गया था और चाकन के पतन के पश्चात उसने पूना को अपना निवास स्थान बनाया था। उसका हरम उसके साथ था और उसके भवन के चारों तरफ उसके रक्षकों एवं अनुचरों के आवास के साथ साथ बैंड रूम और कार्यालय भी थे। आगे दक्षिण की ओर सिंहगढ़ की तरफ जाने वाले मार्ग पर जसवंत सिंह अपने 10,000 सैनिकों के साथ पड़ाव डाला था। इस उद्यम के लिए जितनी आवश्यकता बहादुरी की थी, उससे कहीं अधिक आवश्यकता चुस्ती और चालाकी की थी। शिवाजी ने 1000 कुशल एवं बहादुर सैनिकों को अपने साथ ले जाने के लिए चुना। इस उद्यम में बाबाजी बापूजी एवं चिमनाजी बापूजी शिवाजी के शरीर रक्षक नियुक्त हुए। मराठा सेना पूरी तरह से सुसज्जित होकर सिंहगढ़ से निकली। मराठों ने दिन में 11 मील की दूरी तय कर ली और शाम को पूना पहुंचे। 400 चुने हुए आदमियों के साथ शिवाजी शिविर में प्रवेश कर गए। जब मुगल रक्षकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम मुगल सेना के दक्कनी सैनिक हैं जो कि अपने नियुक्त पदों पर कार्य करने गए थे। कुछ घंटों तक शिविर के कोने में अंधेरे में आराम करने के पश्चात पूरा दल शाइस्ता खान के महल में पहुंच गया। शिवाजी इस शहर के प्रवेश एवं निकास के साथ साथ नुक्कड़ एवं गली से भी परिचित थे, क्योंकि उनका बचपन एवं युवावस्था यहीं पर व्यतीत हुआ था। उस समय रमजान का समय था, जो मुसलमानों के लिए व्रत का समय होता है। खान के नौकर एवं परिवार के सदस्य दिन में संयम एवं रात में अत्यधिक भोजन करके सो रहे थे। जो दीवार बाहरी किचन को खान के हरम से लगे नौकरों के कमरे से अलग करती थी, पहले उसमें एक खिड़की हुआ करती थी, जिसे ईंटों एवं कीचड़ से ढक दिया गया था, जिससे हरम पृथक हो गया था। मराठों ने वहां से ईंटों को निकालना शुरू कर दिया। उनकी कुल्हाड़ी एवं ठोकने की आहट से कुछ नौकर जग गए। उन्होंने इस संदेहजनक शोर की सूचना खान को दी, किंतु खान ने इस छोटी सी बात के लिए नींद खराब करने के लिए उनको फटकारा। जल्द ही दीवार में पर्याप्त जगह बन गई जिसे रेंगकर पार किया जा सके। शिवाजी ने अपने विश्वस्त सेना नायक चिमनाजी बापू जी के साथ
सर्वप्रथम हरम में प्रवेश किया और उनके 200 सैनिकों ने उनका अनुकरण किया। वह स्थान अहाते के अंदर हाथों से बना एक भूल भुलैया जैसा था। मुगल सैनिकों के बीच से अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए शिवाजी खान के बेडरूम में जा धमके। डरी हुई औरतों ने खान को जगाया, किंतु खान इससे पहले कि अपना हथियार प्रयोग में ला सके, शिवाजी उस पर टूट पड़े और अपनी तलवार के एक प्रहार से उसके हाथ से उसका अंगूठा अलग कर दिया। इस समय हरम की कुछ बुद्धिमान स्त्रियां लैंप को कमरे से बाहर लेकर चली गईं। अंधेरे में दोनों मराठा सरदार पानी की टंकी में गिर पड़े। जो गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी उससे लाभ उठाकर खान की कनीजों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। मराठों ने अंधेरे में हत्या का कार्य जारी रखा और खान की 8 औरतों को मारा एवं घायल किया, लेकिन शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं थी। इसी बीच शिवाजी की सेना का आधा भाग, जिसमें 200 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व बाबाजी बापूजी कर रहे थे, जो हरम के बाहर छोड़ दी गई थी, वो बैंड रूम में घुस गए और आदेश दिया गया कि उसे बजाएं। बैंड की आवाज़ के सामने सारी आवाज़ें दब गईं और शत्रु के शोर से कंफ्यूजन और बढ़ गई थी। हरम में भी कोलाहल अब बहुत व्यापक हो गया था, जिससे मुगल सैनिक जागरूक हो गए थे कि उनके सेनापति पर आक्रमण हुआ है। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि शत्रु ने हमला किया है और वे हथियार लेकर तैनात हो गए। अब्दुल्ला फतेह, जो कि शाइस्ता खान का बेटा था, वह बिना किसी का इंतजार किए अपने पिता की रक्षा के लिए सामने आ गया। उसको 2-3 मराठा सरदारों ने घेर के मार डाला। एक कैप्टन, जो कि हरम के पीछे ही अपना निवास स्थान बनाए हुए था, वह भी प्रतिरोध के बाद मार डाला गया। शिवाजी ने जब देखा कि शत्रु पूर्ण रूप से जागृत हो गया है, तो उन्होंने एक भी मिनट की देरी करना ठीक नहीं समझा और तुरंत हरम से बाहर निकल गए। अपने आदमियों को उन्होंने इकट्ठा किया और सीधे मार्ग से निकल गए। मुगल सेना उनको हरम में ढूंढती रह गई। इस रात्रि आक्रमण में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। शिवाजी की शिविर से पीछे हटते समय कोई विरोध नहीं किया गया, न ही उनका पीछा किया गया। इस आक्रमण में मराठों के केवल 6 सैनिक मारे गए एवं 40 घायल हुए, जबकि उन्होंने शाइस्ता खां के बेटे और कैप्टन सहित उनके 40 अनुचरों और 6 पत्नी और कनीजों को मार डाला। शाइस्ता खान, उसके 2 बेटे और 8 अन्य महिलाएं इस आक्रमण में घायल हुई। मराठा हीरो के इस साहसी कार्य से उसकी प्रतिष्ठा में तीव्र वृद्धि हुई और लोग उसे शैतान का अवतार समझने लगे और उसके लिए अब कोई भी कर्तव्य असंभव नहीं रह गया। पूरा देश इस बारे में आश्चर्य से बातें कर रहा था, जो शिवाजी महाराज द्वारा सुपरमैन की तरह किया गया था। यह आक्रमण 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को संपन्न हुआ। सुबह सभी मुगल अधिकारी खान को सांत्वना देने आ रहे थे, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह भी शामिल थे। जसवंत सिंह शिवाजी के ऊपर एक भी उंगली नहीं उठाई, जबकि वे अपने 10,000 सैनिकों के साथ तैनात थे। इस आक्रमण के पश्चात शिवाजी ने वापस जाने के लिए सिंहगढ़ जाने वाले मार्ग को ही चुना था, जिस पर कि जसवंत सिंह अपने 10,000 सैनिकों के साथ तैनात थे। जसवंत सिंह जब खान के सामने प्रस्तुत हुए तो खान ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि जब शत्रु ने मुझ पर आक्रमण किया था, मैं तो सोचा तुम शत्रु से लड़ते हुए मर चुके होगे। वास्तव में सभी लोगों में, मुगल सिर एवं पूरे दक्कन में इस बात की चर्चा हो रही थी कि शिवाजी के इस साहसी कार्य में जसवंत सिंह की मिली भगत है। बात चाहे जो रही हो, किंतु शिवाजी के इस साहसिक कार्य ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई। शिवाजी शाइस्ता खां का अंगूठा काटने के बाद भारत में उसी प्रकार लोकप्रिय हो गए, जिस प्रकार भविष्य में भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करने के पश्चात पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए थे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।